हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, कल हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 6, ईश्वर से अनुराग, जो हमारा अधूरा ही अपलोड हो पाया था। तो आज हम फिर से इसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की हम कंप्लीट कर चुके हैं और क्लास 7 की एनसीईआरटी हमारी चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, ईश्वर से अनुराग। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आपने लोगों ने पूजा पाठ करते समय तथा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। और आपने ये भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है, जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा था। परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। और जब लोग नगरों के विकास, व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। और ये बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। और इसी प्रकार ये विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। ये मान्यता थी कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। और कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसीलिए वे बुद्ध तथा जैनों की उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक और अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा भी पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में आ जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। और श्रीमद् भगवद गीता में ये विचार है कि सामान्य सन ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। भक्ति की शुरुआत इन्हीं देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ और बाद में हिंदू धर्म की ये प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसी देवी देवता शामिल हैं और इन देवी देवताओं की पूजा परंपरा के माध्यम से की जाती है। भक्ति की उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला है, चाहे वह धनी हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा और साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इस प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए और पुराणों में ही पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें शारीरिक ग्रंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्ति भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। और भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया था। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नैनार और अलवार। यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ और इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों, शैव संतों और अलवारों, वैष्णव संतों के द्वारा किया गया। ये संत सभी जातियों के थे। इनमें पुलया और पनार जैसी अस्पृश समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे और वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे तथा शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। इन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और सूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था।
और नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। नैनार और अलवार, कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे और उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, सबंदर, सुंदरार और मणिक सागार। उनके गीतों के दो संकलन थे, तेवरम और तिरुवाचकम। अलवार संत संख्या में 12 थे, जो भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे और उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरिय अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, टोंडर डिपोडी अलवार और नम्मा लवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों का विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी और इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था और इसके अलावा अलवारों तथा नैनारों की धार्मिक जीवनियां भी रची गईं। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। भक्ति और दर्शन। भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था और वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों ही एक है। उन्होंने ये शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। रामानुज 11वीं शताब्दी से तमिलनाडु में पैदा हुए थे और वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परम आनंद प्राप्त कर सकता है। और रामानुज ने विशिष्ट द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग अलग सत्ता बनाए रखती है। और रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। हमने पढ़ा कि बसवन्ना का वीर शैववाद। हमने पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्मा प्रभु और अक्कर महादेवी जैसे साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए। वीर शैव आंदोलन से स्पष्ट दिखलाई देती है। ये आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए और इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। दक्कन में भक्ति आंदोलन। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए और जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन जन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। और भक्ति की ये क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर के विट्ठल विष्णु का एक रूप और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने कभी सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया और यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंदों साथियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया था। और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट
लेना है और इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध सन्यासी संत नरसिंह मेहता ने लिखा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। नाथपंथी सिद्ध और योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की, और उनमें नाथपंथी सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया और उनके विचार से निराकार परम का सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। यह समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए और उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। इस्लाम और सूफी मत। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी और यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे और वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया का भाव रखने वाले पर बल देते थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी अल्लाह के प्रति संपूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया और 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक सिद्धांत विद्वानों ने पवित्र कानून और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया, और सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे और गद्य में एक विस्तृत साहित्य, कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई थी। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नागपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है, और उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, नाम का जाप, चिंतन समा, गाना, रस निरक्त और नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया था। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ और इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया में आकर हिंदुस्तान में बसने लगे और दिल्ली सल्तनत, जो आपकी अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं, की स्थापना के साथ ये प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हुई जब उपमहाद्वीप के सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था और इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी। जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुब उद्दीन बख्तियार काकी और पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदान वाज गिसुदराज। सीफी संत अपने खानखाओं में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे और जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानखाओं में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे और अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, अथवा संगीत तथा नृत्य में के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग ये समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियां होती हैं जिनमें आम लोगों को बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाती है और जहां सभी ईमान धर्म के लोग हजारों संख्या में इकट्ठे होते थे।
उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई और ये ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथ पंथियों, सिद्धों, योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया और हमने देखा कि राज्यों अध्याय 2, 3 और 4 का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग जिन्होंने विशेष रूप से शिल्पी, कृषक और व्यापारी मजदूर नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर वे उनका प्रचार किया करते थे। उनमें से कबीर और गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने आडंबर रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया और तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए सब की पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया और अवधि पूर्व उत्तर की प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके लिए भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण हो गई। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली साहित्य लहरी में संग्रहित है एवं उनके भक्तिभाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकरदेव, जो इन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ने ही नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज भी चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे और मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था और मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गईं। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थीं और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में भी अभिव्यक्त किया है। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी और ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण ये है कि उनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गईं और उन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए वे बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रहीं। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही और प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये लोग अक्सर अपने अनुभव को भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं, साथ ही साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गईं। कबीर की नजदीक से एक नजर। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे और वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है और हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी सखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि उनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब और पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे और उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, इस्लाम दोनों बाह्य आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी है जो आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती है। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन हो जाता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे और उन्होंने ये उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। बाबा गुरु नानक। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में नाना ननकाना में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा नानक
में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की और उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों को गाया जाता था और उनके अनुयायी अपने अपने धर्म या जाति के लोग अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसको लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की उसे धर्मशाल कहा गया और आज इसे गुरुद्वारा कहा जाता है। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना और नाम लहड़ा था, लेकिन गुरु नानक अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद का महत्व था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था और गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी अपनी रचनाएं नानक के नाम पर लिखी थी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया और इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी और संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ दी गई। 1706 में बृहत संग्रह में गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया कि आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ और ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज्यादा थे। इनकी वजह से ये हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी ग्रस्त हों और उपयोगी उत्पादक पेशों से जुड़े हुए हों। अनुयायियों से ये भी आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदर साहब स्वर्ण मंदिर के पास आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा और प्रशासन में ये वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं और मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था और उसने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया और 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम ये हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह खालसा की संस्था का निर्माण हुआ। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलनों के विकास को प्रभावित किया और शुरू से ही गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया और उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति सबसे निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिस्पर्धा की निरंतर कोशिशों में निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान। नाम से तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता से था। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना और बंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण, निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना यानी कि दूसरों की मदद करने के महत्व को रेखांकित करती हैं। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों को सामाजिक राजनीतिक मायने थे और शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास, कबीर, रविदास, दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफी करीब थे, के इतिहास में फर्क को समझने में मदद मिलती है। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।